Hey everyone, welcome back to my YouTube channel NC Education System. Today we are starting a new poem or you can say a new tale, The Tale of Melon City. ठीक है, ये जो फॉलोइंग पोम है ये पूरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी कह सकते हो और थोड़ी सी फुलिश टाइप की बातें भी हैं इसमें, बट इंटरेस्टिंग है वैसे भी है। तो शुरू करते हैं अपनी इस पोम को। और ये पोम कोई छोटी मोटी नहीं है, इसलिए ऐसा मत समझना छोटी ही है, ये बहुत लेंदी पोम है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। एक शहर है, ठीक है, एक शहर की यहाँ पे बात कर रहे हैं पोइट बताते हैं कि यहाँ पे एक जस्ट एंड प्लेसिड किंग जो है इस शहर में रूल करता है। जस्ट एंड प्लेसिड किंग क्या होता है बेटा? जस्ट मतलब जो जिस किंग को जस्टिस पसंद है, एंड प्लेसिड मतलब बहुत ही काम इंसान, एकदम शांत इंसान जिसको अभी भी गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, आई होप सो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, जिस किंग यहाँ पे किंग के बारे में बताया गया कि वो उनको बिल्कुल जस्टिस पसंद है एंड वो बहुत ही काम इंसान है, बहुत ही फेयर इंसान है। ठीक है, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मिज अ थ्रोफियो टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब यहाँ पे क्या होता है, किंग जो होता है वो ऑर्डर दे देता है कि अब हमारे को अब क्या करना है, अपने शहर के एकदम मेन रोड पे क्या बनवानी है, आर्क बनवानी है। तो ये ऑर्डर दे देते हैं आप किंग, तो जो कि बहुत ही अच्छा भी लगेगा देखने में ऑन लुकर्स को, और ऑन लुकर्स जो भी विजिटर्स होंगे, जो भी स्पेक्टेटर्स होंगे आते जाते लोग, उनको अट्रैक्ट भी करेगा एंड मोटिवेट भी करेगा जब भी वो उसके आर्क के नीचे से निकलेंगे। ठीक है, द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, द किंग रोड डाउन द थ्रोफियर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। वर्कमैन अब जाते हैं एंड क्या करते हैं, आर्क बनाने शुरू कर देते हैं। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया था। द किंग रोड डाउन द थ्रोफियर, किंग जो होते हैं अब उसके नीचे से निकलते हैं। थ्रोफेयर मतलब क्या होता है? थ्रोफेयर जो शहर के एकदम मेन रोड पे जो आर्क बनवाई गई है उस चीज़ को थ्रोफेयर कहा गया है, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब किंग जो है उस थ्रोफेयर के उस आर्क के नीचे से निकल रहे हैं बेटा, एंड सारे के सारे ऑन लुकर्स वहाँ पे जमा हो चुके हैं, विजिटर्स, ऑन लुकर्स जो मर्जी बोल लीजिए आप, स्पेक्टेटर्स, वो सारे वहाँ पे खड़े हो चुके हैं एंड वहाँ से अब किंग जो है आर्क के नीचे से निकल रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा इस पिक्चर में, किंग हमारे जो हैं इस आर्क के नीचे से निकल रहे हैं, सारे ऑनलुकर्स स्पेक्टेटर्स कुछ भी बोल लीजिए यहाँ पे उनका वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज crown. The ark was built too low. A frown appeared upon his placid face. The king said, "This is a disgrace." अब जैसे ही वो उस आर्क के नीचे से निकल रहे थे, सडनली क्या हुआ, जो उन्होंने क्राउन, जो उन्होंने ताज पहन रखा था वो नीचे गिर जाता है। आर्क जो थी ना बेटा वो उनकी हाइट के हिसाब से बहुत छोटी बना दी थी। किसने बना दी थी छोटी? वर्कमैन ने। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसेड फेस, एकदम से जो हमारे किंग हैं उनके जो फेस था, वो अपने आप को मानते थे एकदम काम पर्सन, बट एकदम से उनके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आ गया, एकदम एंगर वाला एक्सप्रेशन आ गया। किंग बोलते हैं कि दिस इज़ अ डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब ये तो बहुत इंसल्ट फीलिंग हो गई यहाँ पे, तो इंसल्ट उन्हें फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी ताज ही नीचे गिर गया था और इतने सारे लोग उन्हें देख रहे आए थे। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गिलॉस वर अरेंज्ड, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेट आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। अब इतना गुस्सा आ जाता है हमारे किंग को कि वो ऑर्डर दे देते हैं कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को लटकाया जाए, रस्सी और स्ट्रक्चर का, फांसी लटकाने वाले सारे स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करा जाए। चीफ ऑफ बिल्डर्स आज नहीं बचेंगे, उनको लेके आओ जाके, आज उनकी शामत आएगी। तो ऐसे वो बोलते हैं, ये किंग ने अपना ऑर्डर पास किया था कि अब फांसी लटकाई जाएगी चीफ ऑफ बिल्डर्स को। एकदम से ऐसे चिल्ला के बोलते ही क्या, वह शाउट, ओ किंग इट वॉज द वर्क्समैन फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। अब एकदम से कोई आता है इंसान और बोलता है कि नहीं नहीं, चीफ ऑफ बिल्डर्स आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो है वर्कमैन का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। तो किंग बोलते हैं ओ एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। हॉल्ट मतलब फिर वो जितना भी अरेंजमेंट था उसको रोक देते हैं, स्टॉप करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट, ही सेड, आई मस्ट
have all the workmen hanged. Instead, the workman looked surprised and said, "O king, you do not realize the bricks were made of the wrong size." अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे जो है ना वो जो चीफ ऑफ बिल्डर्स थे वो बताते हैं कि नहीं नहीं हमारा फॉल्ट नहीं है, ये तो वर्क्समैन का फॉल्ट है। और फिर किंग एकदम से जो भी अरेंजमेंट्स हो रहे थे फांसी चलाने के उनको रोक देते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी, प्रोसीडिंग्स का मतलब एक्टिविटीज़ होता है बेटा, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी उन सब को रोक देते हैं। बीइंग जस्ट मतलब जितने भी एक्शंस वगैरह हो रहे थे सबको स्टॉप करवा के वो कहते हैं कि ही सेड, "I must have all the workmen hanged instead." The workman looked surprised। यहाँ पे बोला गया है कि जो किंग होते हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि अब सारे के सारे ही वर्क्समैन जो है लटकाए जाएंगे। वर्कमैन ऐसे उन्हें सरप्राइज होके एकदम एस्टॉनिश होके देख रहे होते हैं और कहते हैं, "ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज", आप रियलाइज़ नहीं करोगे हमारी बात को, बट ये जो ब्रिक्स है ना ये ही गलत साइज़ की बना रखी हैं। फिर एकदम से क्या होता है, "Summon the masons," said the king. The masons stood there quivering. It was the architect, they said. The architect was summoned. Summoned मतलब अब एकदम से क्या होता है कि किंग जो होता है वो बोलते हैं कि ये अगर ब्रिक्स जो है वो गलत साइज़ की बनाई है। ब्रिक्स कौन बनाता है, मेसोन बनाता है, जाओ मेसोन को बुला के लाओ। और मेसोन जो होता है वो एकदम से वहीं पे खड़े हुए होते हैं वो सारे लोग भी। तो मेसोन एकदम से क्विवरिंग करने लग जाता है, शिवर होने लग जाती है उसकी बॉडी। फिर वो भी जल्दी से ऐसे किसी का भी झूठा नाम लगा के बोल देता है, "इट वॉज द आर्किटेक्ट"। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो बिल्डिंग वगैरह डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है। तो एकदम से कौन बोल देता है कि इट वॉज द आर्किटेक्ट, मेसोन कह देता है, उस पर नाम लगा देता है। आर्किटेक्ट वाज समोन्ड। अब किंग ऑर्डर दे देता है कि जाओ आर्किटेक्ट को बुला के लाओ। वेल आर्किटेक्ट सेड, "हिज मैजेस्टी, आई डू ordain that you shall be hanged," सेड द आर्किटेक्ट। ओके, अब आर्किटेक्ट ना, जब आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो आर्किटेक्ट थोड़ा समझदार इंसान था। तो ऑर्डर जब उसको करा ना आर्किटेक्ट को लटकाया जाएगा, तो फिर आर्किटेक्ट ने क्या बोला, आर्किटेक्ट ने बोला कि आप एक चीज़ भूल रहे हो, "यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू." द किंग हियर दिस, द किंग सॉ रेड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आर्किटेक्ट का किंग ने जब ऑर्डर दे दिया कि अब आर्किटेक्ट को लटकाया जाएगा, बट आर्किटेक्ट ने अपनी समझदारी दिखाई। आर्किटेक्ट ने बोला कि किंग जी आप एक ना चीज़ भूल रहे हो, आप पता है आपने ही एंड मोमेंट पे जाके जो थे अमेंडमेंट्स में चेंजेस करवा दिए थे। प्लान जो हमारा बन रखा था ना पहले से, वो सारे प्लानिंग में चेंजेस आपने करवा दिए थे। तो फिर किंग जब इस बात को सुनता है तो किंग एकदम जो होता है वो सॉ रेड मतलब एकदम से एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है किंग। तो इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेल्थ, और एकदम से उसमें बुद्धि तो थी नहीं, तो एकदम से उसका दिमाग चकरा जाता है। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग ही सेड, "दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग." बट उसे अपनी ऐसी इमेज दिखानी थी किंग को कि वो कैसा इंसान है, जस्ट एंड प्लेसेड है, वो जस्टिस का प्यारा है और बहुत ही काम इंसान है। तो इसलिए वो अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करता है एंड कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ हो गई है। ट्रिकी चीज़ मतलब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है। "आई नीड सम काउंसिल", मुझे किसी का एडवाइस वगैरह लेना पड़ेगा। "ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इज दिस कंट्री", किसी वाइजेस्ट मैन को, किसी समझदार इंसान को, इस कंट्री में कोई समझदार इंसान है उसको जाके पकड़ के लाओ। ये ऑर्डर हमारे किंग जी दे देते हैं। "द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, नाउ कैरिड टू द रॉयल कोर्ट." अब वाइजेस्ट मैन जो है वो लोग ढूंढ के लाते हैं और सामने रॉयल कोर्ट के उनसे खड़ा कर देते हैं। "He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he." अब यहाँ पे जो भी इन्हें पकड़ के लाया था सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन को बताते हैं वो कि ये तो चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से, ना इनको मतलब ना ये चल पाते हैं ना ये ढंग से देख पाते हैं, बहुत ही ओल्ड एज के ये इंसान है। तो बेटा यहाँ पे ना इस मतलब इनके यहाँ पे बता रखा है, मतलब ये लोग की ऐसी मान्यताएं हैं, ये ऐसा मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन होगा ना वही सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट होगा, इनकी ऐसी थिंकिंग है, ठीक है। बट इन अ क्वावरिंग वॉइस ही सेड, "द कल्प्रिट मस्ट बी फनिश्ड." अब यहाँ पे बोला गया है एकदम से कि वो करेक्टर स्केच दिया गया है उस वाइजेस्ट मैन का कि ना ही वो ढंग से चल पाता है ना ही वो ढंग से देख पाता है, बहुत ही ओल्ड इंसान है। और जब भी बोलता है तो एकदम क्वावरिंग तरीके से, एकदम शेकिंग तरीके से बोलता है, जैसे कप कपा के नहीं बोलते, कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं बोलता, बहुत ही कप कपा के बोलता है। "द कल्प्रिट मस्ट बी फनिश्ड,
अब यहाँ पे किंग बोलते हैं कि जो भी डिफ़ॉल्टर इसने बता दिया इस वाइजेस्ट मैन ने, वो ही पनिश हो जाएगा. ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड. अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो आर्क थी ना वो ही क्या हो गई थी, बैंग हो गई थी, कोलाइड हो गई थी, वो टकरा गई थी किससे, क्राउन से. ठीक है. इट मस्ट बी हैंग्ड. अब यहाँ पे पता है क्या ऑर्डर देता है वो वाइजेस्ट मैन, वो वाइजेस्ट मैन बोलता है आर्क किससे टकराई, क्राउन से टकराई. क्राउन किसने पहन रखा था, किंग ने पहन रखा था, तो लटकेगा भी कौन, किंग लटकेगा. ठीक है बेटा, यहाँ सॉरी किंग नहीं लटकेगा, किंग नहीं लटकेगा. यहाँ पे बोला जा रहा था कि भाई आर्क को ही लटका दो. आर्क कैसे लटकेगी भाई, आर्क को कैसे फांसी चढ़ाएंगे, ऐसे यूजलेस बातें उस वाइजेस्ट मैन ने करी. वो किसी एंगल से वाइजेस्ट नहीं था, बट यहाँ पे सारे मूर्ख लोगों को वही पता नहीं क्यों वाइजेस्ट मैन लगा, इसका कोई बुक में रीज़न नहीं दे रखा. आगे पढ़ते हैं. व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट डज योर हेड, योर मेजेस्टी. True misused the king. By now the crowd restless was muttering aloud. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काउंसलर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मतलब थोड़ी ढंग की बात तो कर लो, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल ही नहीं है, इतनी यूजलेस बातें कर रहे हो कि भाई आर्क को तुम कैसे भाई हैंग करोगे, आर्क को कैसे फांसी पे चढ़ाओगे. वॉट टच योर हेड योर मेजेस्टी. अब यहाँ पे काउंसलर तेज बन रहे हैं. अब काउंसलर क्या कह रहे हैं, काउंसलर कह रहे हैं आपके सर पे किस चीज़ क्या टच हुआ है, किसके सर से टच हुआ है, तो किंग के सर से टच हुआ था. ठीक है. अब पूरी क्राउड जो थी ना वहाँ पे वो खड़ी हुई थी, क्राउड जो थी ना वो मटरिंग कर रही थी, मतलब धीरे धीरे बातें वगैरह अपनी मरमर्ड कर रही थी कि भाई लटकाना है तो जल्दी लटकाओ, बाद में अपनी कॉन्वर्जेशन कर लेना. द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड. अब किंग जो था वो उनकी बातों से समझ गया, सारी जितनी भी क्राउड खड़ी हुई थी उनकी बातों से समझ गया कि भाई इन लोगों को क्या है, इन लोगों को जल्दी से जल्दी देखना है, फांसी पे चढ़ते हुए लोगों को, तो हमारे को अपना अरेंजमेंट जल्दी से करना पड़ेगा. एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट. अब यहाँ पे किंग एक ऑर्डर दे देते हैं. किंग मतलब ये बात समझ गए थे कि भाई लोग जो चाह रहे हैं ये सब बाद में हम करें, बातें वगैरह इतनी कंट्रोवर्सी बाद में करें, पहले ना किसी को फांसी पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद ही अपनी ये पोस्टपोन कर देंगे कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स, मतलब ये जो हम माइनर एस्पेक्ट्स वाली बातें कर रहे हैं. द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग. नेशन क्या चाहती है कि कोई ना कोई तो लटके. हैंग्ड मस्ट बी समवन, कोई ना कोई तो लटके, एंड दैट इमिडिएटली, प्लीज जल्दी से लटकाओ. द न्यूज़ वाज सेट अप फॉर सम दैट हाई, ईच मैन वॉज मेजर बाय वन बाय. अब क्या होता है, अब किसी को तो लटकाना था, न्यूज़ का मतलब किसी को तो लटकाना था. अब रस्सी जो थी वो लटकाई गई. ठीक है. अब रस्सी थोड़ी ऊंची लटका दी गई थी, तो अब इन लोगों ने ऐसा मतलब करा था कि अब हर इंसान को देखेंगे मेजर करके, जो उस रस्सी में लटक गया उसी फांसी चढ़ा दिया जाएगा. कम टाइम में करना था, जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोग जो थे वो बोर हो रहे थे, वहाँ पे जितनी भी संगत खड़ी हुई थी, क्राउड खड़ी हुई थी. अब हर इंसान को मेजर कर रहे हैं हम, बट ओनली वन मैन वॉज फॉलोड. अब सारे इंसान जितने भी क्राउड में खड़े थे सभी छोटे निकले, बस एक ही इंसान था जो लंबा निकला, वो फिट भी हो गया. अब वो एक इंसान था, दैट वाज ऑल, ही वाज द किंग, ऑल ही वाज द किंग, हिज मेजेस्टी वाज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डेस्र. अब वो जो लंबा इंसान था वो तो किंग ही था. अब इसका मतलब पूरी रॉयल डेस्र में कौन हैंग होगा, किंग ही हैंग होगा, क्योंकि किंग ने ही ऑर्डर दिया था कि जो इसमें फिट हो गया उसे ही लटका दिया जाएगा, उसे ही फांसी चढ़ा दी जाएगी. तो किंग ही जो था वो ही अपने चंगुल में फंस गया एक तरीके से. थैंक गॉडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स फॉर इफ इंस्टेंट. अब वहाँ पे जो काउंसलर मिनिस्टर जो भी खड़े थे वो थैंक गॉड करने लग गए कि भाई चलो कोई तो मिला फांसी पे लटकाने के लिए. वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन. लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेइंग लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. अब यहाँ पे क्या हुआ था, अब यहाँ पे बहुत मुश्किल लैंग्वेज दे रखी है, तो थोड़ा आप इस लाइन में समझो. लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग. यहाँ पे आयरनी यूज़ हो रही है. मिनिस्टर्स कहते हैं कि किंग लंबी उम्र जिए, और लेकिन किंग को तो फांसी चढ़ा दी, लेकिन वो एक तरीके से टोन मारते हुए कह रहे हैं कि जो किंग है वो लंबी उम्र जिए, लेकिन किंग तो लेकिन मर चुका था. दे पॉन्डर द डिलेमा,
एकदम से सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब ये इंसान तो मर गया जो पूरे शहर को चिल्लाता था, अब हमारे को कोई नया किंग लाना पड़ेगा. बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट द heralds to proclaim in his former majesty name the next to pass the city gate will choose the ruler of our state. अब इन्होंने अपनी जो भी थी बात करी होगी, तो इन्होंने ये बनाया कि भाई अब कोई भी इंसान जो इस सिटी गेट के नीचे से पास कर गया उसे ही हम अपनी स्टेट का रूलर बना देंगे, उसे ही हम अपनी स्टेट का किंग बना देंगे. ऐसा ये इनका कस्टम ही मान लो आप, ठीक है. एज इज़ आर कस्टम दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी. ये एक तरीके की इनकी सेरेमनी है कि जो भी सिटी गेट्स के नीचे से पास कर गया वही हमारी स्टेट का रूलर बनेगा. एक तरीके से सेरेमनी भी बोल सकते हैं, कस्टम भी बोल सकते हैं. तो फिर अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट एन इडियट द गार्ड्स क्राइड वेट हु इज टू बी किंग डिसाइड अ मेलन. द इडियट रिप्लाई रुक जाओ तुम लोगों को लाइन वाइज एक्सप्लेन करती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग. देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट. इस लाइन का मतलब है कि जो भी इस सिटी गेट के नीचे से निकलेगा नेक्स्ट इंसान वही हमारी स्टेट का रूलर बनेगा. ऐसा एज ए आर कस्टम, ये इनका कस्टम भी है या आप इसको बोल सकते हो ये एक तरीके की इनकी सेरेमनी भी है. तो फिर एक इंसान आता है जो सिटी गेट्स के नीचे से पास करता है और वो इंसान भी इडियट होता है. गार्ड्स जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं, वेट, और फिर वो पूछते हैं कि हमारा किंग कौन है, ये डिसाइड करो. तो एकदम से वो उसका ना एक तकिया कलाम था, जो इडियट उस सिटी गेट के नीचे से निकला ना, उसका एक क्या था, तकिया कलाम था मेलन बोलने का, ठीक है. तो उससे पूछते हैं कि हमारा किंग कौन है, तो वो बोलता है अ मेलन. तो वो उसका एक तरीके का दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस. ही लाइक्ड मेलन्स, उसको मेलन्स पसंद थे, इसलिए उसका स्टैंडर्ड आंसर हर क्वेश्चन का भी क्या ही था, मेलन्स. यू आर नाउ आर किंग द मिनिस्टर सेड. अब वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह खड़े हुए थे वो उसको बताता है कि अब से आप ही हमारे किंग हो, अब आपको ही हमारा पूरा टाउन संभालना है. क्राउनिंग अ मेलन, अब मेलन को क्राउन पहनाया जाता है. देन दे लेड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन. अब मेलन को हम बिठाते हैं और बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ रिस्पेक्ट के साथ उनको क्या करते हैं, सलाम करते हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, हाउ डिड दिस हैपन. मतलब ये बताते हैं ये जो इनका कस्टम है, सेरेमनी है ना, बहुत सालों से चलती हुई आ रही है. लोग हमसे पूछते हैं तो हम बता देते हैं कि हमारा किंग जो था ना पहले वाला, वो मेलन की तरह ही था. बिल्कुल मेलन की तरह, मतलब जैसा नेचर मेलन इडियट है तो हमारा पिछला किंग भी कैसा ही था, इडियट था. हाउ डिड दिस हैपन, दे सेड वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस. लोग पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा कैसे कर लेते हो, मतलब ऐसे किसी को भी किंग क्यों बना लेते हो जो भी तुम्हारे सिटी गेट के नीचे से निकलता है. तो वो लोग बताते हैं कि हमारी कस्टमरी चॉइस है, हमारा रिचुअल है. इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके विद अस, for who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty. अभी यहाँ पे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो बहुत खुश है. मैजेस्टी रिजॉइस मतलब बहुत ज़्यादा खुश है इस रिचुअल से, क्योंकि मेलन किंग जो है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. वो ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता, वो एकदम शांति से उन लोगों को रहने देता है और लिबर्टी के साथ, एकदम फ्रीडम के साथ जो है लोग रह रहे हैं, और किंग उसको बना के बहुत ज़्यादा खुश है. The principles of laissez-faire seem to be well established there. अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो हमारी बातों में इतना इंटरफेयर नहीं करते, किंग आराम से अपना नॉट कंसर्न होके रहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही मेलन इंटरफेयर नहीं करते, सब बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं. और यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूँ, laissez-faire का मतलब ये एक पॉलिसी होती है ऑफ लीविंग थिंग्स टू टेक हिज ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग. ये एक ऐसा मतलब किंग है जो किसी की बातों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, सारे काम वगैरह छोड़ के बस अपने में रहते हैं, किसी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते. तो ऐसे इंटरफेयर वाले लोग तो किसी को भी नहीं पसंद होते आजकल की लाइफ में, इसलिए वहाँ के जितने भी सारे लोग हैं टाउन के, उनको भी ये किंग अच्छे लगता है, बिकॉज ये किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते हैं. आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.